हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस JK 247। तो गाइस, जैसा आप सब जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ जनरल साइंस की सीरीज़ चल रही है। आज के सेशन में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्वा रिजिया यूज्ड बाय एल्केमिस्ट टू सेपरेट गोल्ड एंड सिल्वर इज़ अ मिक्सचर ऑफ। कि एल्केमिस्ट के द्वारा सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करने के लिए एक्वा रिजिया यूज़ किया जाता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या बताना है कि एक्वा रिजिया जो है वो किसका मिक्सचर है। ऑप्शन ए है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन बी है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन डी है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो गाइस, करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्वा रिजिया जो है फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर है किसका, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, और किस रेशो में, 3:1। तो बेसिकली एक्वा रिजिया जो है सभी मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है, इवन गोल्ड और प्लैटिनम को भी एक्वा रिजिया जो है डिसॉल्व करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ पायनियर in discovering the heating effect of electric current। ऑप्शन फर्स्ट है आइजैक न्यूटन। ऑप्शन 2 है गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन 3 है जेम्स पी जूल एंड ऑप्शन 4 है JJ थॉमसन। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जेम्स पी जूल। और इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम है, ओके। इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फाइनल रिलेशन है वो क्या है, H = I² RT। यहाँ पे H क्या है, हीट, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस, और T क्या है, टाइम। तो कई बार जो है आपको इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो हीट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टेंस को डबल करना मतलब R जो है वो 2R के इक्वल होगा, तो हीट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, बस आपने R की जगह पे 2R लिखना, तो क्या आ जाएगा, H = I² 2RT, दैट इज़ ये भी क्या हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ I² RT आ गया ना। तो जब भी हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो हीट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ओके। तो इसी तरीके से आपको पूछ सकते हैं कि अगर हम करंट को डबल करते हैं तो हीट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, I की वैल्यू जो है आपने क्या कर देनी है, ट्वाइस ऑफ I पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, H = ट्वाइस ऑफ I का स्क्वायर R × T, ओके। तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो I² RT। इट मीन्स क्या आ गई हीट हमारी, 4 टाइम्स I² RT। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि अगर हम करंट को डबल करेंगे तो हीट जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, और अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो हीट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज। ऑप्शन नंबर 1 है फिनाइल। ऑप्शन नंबर 2 है डिस्टिल्ड वाटर। ऑप्शन नंबर 3 है अल्कोहल, और ऑप्शन नंबर 4 है क्लोरीन।
सो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट 1 में कुछ हमें एलिमेंट दिए हैं और यहाँ पे क्या है, इनकी एप्लीकेशन बताई हुई है। अब हमने क्या करना है, इनको मैच करना है। ओके, तो जैसे फर्स्ट क्या है, कार्बन। तो कार्बन का जो आइसोटोप है उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो जो है यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ। तो ए का क्या आ जाएगा, 2। वैसे ही जो कोबाल्ट है, जो कोबाल्ट का आइसोटोप है वो किस लिए यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बी का क्या आ जाएगा, 3। तो आयोडीन है, वो तो सबको पता ही है कि वो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो सी का आ गया 3 और डी का क्या आ जाएगा, 4। तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें देखो, ए की 2, बी की 3, सी का आ गया 1 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन की एप्लीकेशन क्या है, ये कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ में काम आएगी। कोबाल्ट के आइसोटोप जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ होती है। और आइसोटोप आयोडीन है वो किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। एंड यूरेनियम जो है वो किस लिए जो यूज़ होता है, एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आई होप समझ आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज डम डम फीवर और काला अजार। ओके, कि इनमें से किसकी वजह से डम डम फीवर या काला अजार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है फंजाई, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन नंबर 4 है वायरस। सो गाइज करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है कि काला अजार को जो है डमडम फीवर भी बोला जाता है और ये जो है कौन से प्रोटोजोआ से होता है, लिस्मेनिया जीनस। ओके, तो इसका वेक्टर कौन है काला अजार का, सैंड फ्लाई। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि काला अजार को और क्या बोला जाता है, डमडम फीवर। और इसका क्या बोलते हैं उसको, पैथोजन कौन है, लिस्मेनिया जीनस। और वेक्टर क्या है, सैंड फ्लाई। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस। कि जो टीबी की बीमारी है वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करती है। ऑप्शन फर्स्ट है ट्रैकिया, ऑप्शन 2 है होल बॉडी, ऑप्शन 3 है नर्वस सिस्टम और ऑप्शन 4 है लंग्स। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन 4 दैट इज लंग्स। तो जो टीबी का पैथोजन कौन होता है, टीबी का वो कारक कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो गाइस आप सभी ने क्या करना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि रिसेंटली मार्च 2021 में जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट को ट्यूबरक्लोसिस फ्री जो है डिक्लेयर किया हर्षवर्धन जी ने। ओके, क्वेश्चन दोबारा से सुन लो कि मार्च 2021 में हर्षवर्धन द्वारा JNK की कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी क्या है, आपको लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है। लिस्ट 1 में क्या है, आपकी वाइटामिन्स हैं और लिस्ट 2 में इनके केमिकल नेम है। आपने क्या करना है, इसको मैच करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो लिस्ट 1 में फर्स्ट क्या है, विटामिन ए, सेकंड क्या है, विटामिन बी, थर्ड क्या है, विटामिन सी एंड फोर्थ क्या है, विटामिन ई। और वैसे ही लिस्ट 2 में क्या है, ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी रेटिनोल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड ऑप्शन डी टोकोफिरोल। तो गाइस जैसा हमें पता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल।
तो मतलब फर्स्ट का आ जाएगा बी। ओके, विटामिन बी आपको पता है क्या है, थायमिन, तो इट मीन्स सेकंड का क्या आ जाएगा, ए। और विटामिन सी को क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, तो थर्ड का क्या आ जाएगा आपका, सी। और बचा हमारा विटामिन ई, उसको क्या बोलते हैं, टोकोफिरोल। तो गाइस फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर का डी। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा वो क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डीगमिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन बाय यूजिंग। ऑप्शन नंबर ए है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है कॉस्टिक सोडा एंड ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रिक एसिड। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कॉस्टिक सोडा। तो ये भी, इस क्वेश्चन का भी आपने मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो कॉस्टिक सोडा है उसका केमिकल नेम क्या है। ओके, केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि जर्मन सिल्वर जो है वो एलॉय है किन 2 एलिमेंट्स का या किन 3 एलिमेंट्स का। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा गोल्ड एंड सिल्वर, ऑप्शन बी है कॉपर एंड सिल्वर, ऑप्शन सी है कॉपर जिंक एंड सिल्वर एंड ऑप्शन डी है कॉपर जिंक एंड निकल। तो गाइस एलॉय होते क्या हैं, एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उनका होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, एलॉय। होमोजीनियस कहने का मतलब अगर हमने एक बार इनको मिक्स कर दिया तो हम क्या उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या बताना है कि जर्मन सिल्वर जो है वो एलॉय है किसका। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी, दैट इज़ कॉपर जिंक एंड निकल। तो यहाँ पे जो मोस्टली कन्फ्यूज़न क्या होती है, वो सोचते हैं इसमें सिल्वर नाम है तो ऑब्वियस है इसमें जो है सिल्वर ऐड हुआ ही होगा, बट ऐसा आपने याद रखना है कि सिल्वर जो है जर्मन सिल्वर में नहीं यूज़ किया जाता। ओके, तो गाइस लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या है, आपको लिस्ट 1 में कुछ डिजीज़ दिए गए हैं और लिस्ट 2 में मिनरल्स दिए गए हैं। आपने ये बताना है किन मिनरल्स को अगर हम एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं या एक्सेस में कंज्यूम करते हैं तो कौन सा डिजीज़ होता है। तो लिस्ट 1 का ऑप्शन ए है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन बी है इटाई इटाई, ऑप्शन सी है ब्लैक फीवर और ऑप्शन डी है मिनामाटा। तो वैसे ही लिस्ट सेकंड में क्या है, फर्स्ट नाइट्रेट, सेकंड कैडमियम, थर्ड आर्सेनिक एंड 4 मर्क्यूरी। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता किससे है, अगर हम नाइट्रेट की एक्सेस में कंजप्शन कर लेते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ओके, तो ए का क्या आ जाएगा 1। इटाई इटाई या आउच आउच जो है ये कौन से मिनरल्स के एक्सेस कंजप्शन से होता है, दैट इज कैडमियम, तो बी का क्या आ जाएगा 2। ओके, ब्लैक फीवर जो है तो वो किससे होता है, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक से, तो इसका आ जाएगा 3। डी क्या रह गया मिनामाटा, तो मिनामाटा किससे होता है, मरकरी से, तो डी का आ जाएगा 4। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो गाइस हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा लेक्चर। तो गाइस आपने क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, और आपने जो भी मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं उनका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।